हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप सबका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 1 से 3। मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तब यहाँ से बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली मतलब इसके आगे के सवाल जितने भी हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसके पहले ये सवाल नंबर 3 तक मैंने करा दिया है पहले ही। आप लोग सवाल नंबर 3 तक अगर चाहो तो पहले की वीडियो में देख के कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, आप सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो, यहाँ पे सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना है बच्चों? 42। यहाँ पे आपको जो दिया है वो क्या दिया है बच्चों? परिमाप। ठीक है, तो कोई भी एक ले लो। चलो, अब यहाँ पे इसको हम करते हैं हल। थोड़ा समझना बच्चों आप लोग। सबसे पहले आपको जो दिया रहे ये बताओ, ये त्रिभुज है, ये क्या है बच्चों? छोटा सा बना रहा हूँ। त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा ये ए, एक भुजा बी, एक भुजा सी, तीन भुजा होती है। तो जो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है। ये प्लस है, ठीक है ना? परिमाप का मतलब होता है बच्चों भुजाओं का योग। इसका मतलब तीन भुजा है तो तीन भुजाओं का योग क्या होगा? परिमाप। चलो देखो, यहाँ पे परिमाप का मान आपको दिया है तो जो आपको दिया है पहले उसको आपको लिख लेना है बच्चों। परिमाप कितना दिया गया है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे कह रहा है जिसकी दो भुजाएं, आपको दो भुजा भी पता है। इसका मतलब मान लो आप एक भुजा ए है एक भुजा बी है, तो आपको ए और बी का मान पता है तो उसको भी आपको लिख लेना है। ए का मान क्या है बच्चों? 18, और यहाँ से बी का मान क्या दिया गया है बच्चों? 10। ठीक है, अब आपको पता है कि परिमाप के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, और अगर त्रिभुज का परिमाप है तो त्रिभुज की भुजाओं का योग। इसका मतलब जहां भी परिमाप है बच्चों वहां पे मैं लिखना चाहूँ तो तीनों भुजाओं का योग लिख सकता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 42। अब देखो, यहाँ पे आपको दो भुजा तो पता है, ए और बी का मान पता है, तो मैं करता क्या हूँ कि ए और बी का मान इसमें रख देता हूँ। ए के स्थान पर रख देंगे 18, बी के स्थान क्या रख देंगे? 10 प्लस सी बराबर क्या होगा? 42। 18 और 10 मिलके क्या बनाता है बच्चों? 28 प्लस सी बराबर क्या होगा? 42। यहाँ से अगर सी का मान निकालेंगे तो 42 माइनस का क्या आएगा? 28। सी बराबर यहाँ से घटाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 14। इसका मतलब सी का मान मैंने निकाल लिया, कितना है? 14। अब आप बताओ बच्चों, अब मुझे समझ लो ए बी और सी का भी मान निकल गया। इसको मैं रेड से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये अलग से निकाला गया है। सी का मान क्या निकाल दिया बच्चों? 14। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान पता है आपको, आपको बी का मान पता है, आपको सी का मान पता है। तो आप लोग बच्चों बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? यही, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यही हीरोन्स फार्मूला होता है बच्चों। हीरोन्स फार्मूला से निकलता है। क्या होता है बोलो बच्चों? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और आप लोग बोलो बच्चों क्या होता है? एस माइनस सी। हो गया। अब आपको एस का मान निकालना है, ए और बी और सी का मान पता है। तो आप सबको पता है कि एस का मान, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध का मतलब होता है, यस का मतलब होता है बच्चों अर्ध परिमाप। ठीक है ना? ये अर्ध लिखा है, अर्ध परिमाप आपको समझना है यार। अर्ध परिमाप को बच्चों किससे दिखाते हैं? एस से। अर्ध का मतलब होता है आधा। इसका मतलब अगर हम परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। और आप लोग ध्यान से देखो तो आपको परिमाप तो पता ही है। परिमाप का मान क्या है? 42। इसका मतलब अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो 42 का आधा कर देंगे। यहाँ से देखो, एस, यहाँ पे अगर एस का निकालेंगे, एस बराबर होगा परिमाप बटे 2। परिमाप बटे 2। अब आप लोग बोलो बच्चों एस का मान क्या है? तो आप कहोगे सर 42 है बटे 2। यहाँ से इसका मान क्या आएगा बच्चों? 21 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया, कितना आया? 21 सेंटीमीटर। आप चाहो तो मैं नीचे लगा सकता हूँ, लेकिन बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं हल किया जाए। ठीक है ना? यहीं पे इसको हल किया जाए बगल में। जब आपको यस का भी मान पता है, ए बी सी का भी मान पता है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखना बच्चों, यही जो आपने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको सिंपली क्या करना है, सारे मान जो आपने निकाले हैं उसको रख देना है। क्या कर देना है? चिपका देना है। तो देखो यस क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यस का मान क्या है? एस का मान क्या है? 21। तो यहाँ पे रख देंगे बच्चों 21। फिर ब्रैकेट में क्या होता है? एस माइनस ए,
तो 21। अब ए के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों बोलो? तो आप लोग थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूँ तो यहाँ पे देखो आपने लिखा है ए बराबर 18, बी बराबर 10, सी बराबर 10, सी बराबर 14, ठीक है। तो 21 माइनस 18 यहाँ से होगा बच्चों 21 माइनस बी के स्थान पे 10, आप लोग बोलो एस माइनस सी, 21 माइनस 14, 14। यहाँ से बच्चों इसको अब आपको हल कर लेना है, यहाँ से जो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो एस का मान है 21, 21 में 18 घटाएंगे बच्चों क्या आएगा 3, 21 में से बच्चों 10 घटाएंगे तो आएगा 11, और बच्चों 21 में से अगर 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा 7। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 को क्या लिख सकते हो बच्चों 3 गुणे 7, यहाँ पे 3 तो अलग से है ही, गुणे 11 गुणे क्या है बच्चों 7। इसी बच्चों कोई तकलीफ नहीं। अब आपको क्या करना है, जो जोड़े में है आपको पता है कि ये किसका सिंबल है, ये सिंबल होता है बच्चों वर्गमूल का। किसका होता है वर्गमूल का। इसमें क्या होता है कि मैं जोड़े में से चीजों को बाहर निकालता हूँ, जैसे 5 गुणे 5 होगा तो मैं एक 5 को बाहर निकालूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बताओ यहाँ पे जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालेंगे, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर ही रहने देंगे। देखो एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, एक 7 है, एक 7 है, दो 7 है तो एक 7 निकल जाएगा। लेकिन बच्चों 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 11 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको पूरे में लिखते जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 में 3 का गुणन करेंगे 21 रूट 11। क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग इकाई होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपको लिखना है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। बात समझ में आई? और यही सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपको परिमाप दिया था, परिमाप के स्थान पे परिमाप रख दिया, ए बी का मान दिया था, मैंने सी का मान निकाल लिया। और अगर ए बी सी का मान पता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ए बी सी का मान रख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ये यहाँ से सवाल है तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4 था ना, अब चलते हैं 5 पे। देखो सवाल नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी बच्चों में एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करना, यहाँ पे रफ टाइप का। जैसे मैं कहता हूँ कि इस मतलब दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3। मैं कह रहा हूँ इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 15 है, या फिर योगफल कह लो, योगफल कितना है 15। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि दोनों संख्याएं क्या होंगी तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों, मान लेता हूँ पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या क्या है 3x। अगर आपसे योगफल करा है इसका मतलब जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे 15 के, 3 2 5x बराबर क्या होगा 15। और यहाँ से x के बराबर रखा आएगा 15/5 का मतलब क्या होगा बच्चों 3। x बराबर क्या गया 3, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। इसका मतलब 9 और 6 मिलकर क्या बनाएगा 15। बच्चों कभी भी आपको कहने का मतलब ये है, कभी भी आपको अनुपात में दिया रहे ना तो आपको सीधा मान लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12, 17 और 25 दिया गया है, भुजाओं का अनुपात है, तो मान लेंगे पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो आप लिखो हल, देखो माना ए बराबर पहली भुजा ए है, ए बराबर 12x, 12 है ना, तो मान लेंगे 12x। ऐसे बच्चों बी बराबर क्या होगा 17x, और यहाँ पे बच्चों सी बराबर क्या होगा 25x, मान लिया। अब देखो आपको क्या दिया गया है बच्चों, भुजाओं का अनुपात पहले से दिया गया है, साथ ही साथ कह रहा है परिमाप। देखो भुजा क्या है ए बी सी, अगर बच्चों हमको परिमाप, परिमाप क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। परिमाप क्या दिया गया है बच्चों, परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर। अब हमको पता है परिमाप का मतलब कुछ नहीं होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो वही तो परिमाप होता है। तो जहां पे परिमाप है वहां पे मैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ए के स्थान पे 12x है तो यहाँ पे लिख दूंगा 12x, प्लस बी के स्थान पे 17x है तो बी के स्थान पे 17x, और बच्चों सी के स्थान पे 25x है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 25x, बराबर क्या होगा 540। 12 और 17 मिल के बनाता है 29, और 25 मिल के बनाएगा बच्चों 54x, बराबर क्या होगा 540। अब आप बताओ ये x 54 के साथ इंटू में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 540 बटे में क्या होगा बच्चों 54, काट दोगे तो 54 का नाम 54, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं बना तो मैं बना देता हूँ फिर से। यहाँ से x का मान क्या आ गया बच्चों 10, क्या है x का मान 10, ठीक है ना। x बराबर क्या आ गया 10, 10 यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने भुजा माना था 12x, 17x, 15x। अब यहाँ से मैं ए बी सी का मान निकाल लेता हूँ, ठीक है।
ए बराबर क्या हो जाएगा 12x, यही तो है। देखो ए बराबर क्या है 12x ही तो है। तो यहाँ पे एक स्टेप मैं इसको बढ़ाता हूँ बच्चों, 12 एक्स के स्थान पर अगर रखेंगे 10, 12 धम्मा 120, इसका मतलब ए का मान कितना आ गया 120। ऐसे बच्चों बी के स्थान क्या रखेंगे 17x, यहाँ पर रखो बी बराबर 17x। अब बोलो बच्चों 17x के स्थान पे फिर से क्या रखेंगे 10, दूसरी भुजा जो होगी वो बच्चों कितना आ जाएगी 170। ऐसे ही आप लोग बोलो बच्चों सी के स्थान क्या रखेंगे 25x, देखो तीसरी भुजा क्या है 25x, तो 25x के स्थान पर रख देंगे, या फिर एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, जैसे सब में कर रहे हैं वैसे इसको भी करते हैं। बोलो 25x के स्थान पे क्या रख दिया जाए, आप बोलो बताओ बच्चों क्या रखें 10, तो हो जाएगा बच्चों 250। सारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है ना। मात्रक तो बहुत ही जरूरी होगा। अब देखो मुझे ए का मान पता है बच्चों, मुझे ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है। अब आपको बताओ, आप लोग बताओ, यदि मुझे अगर क्षेत्रफल चाहिए इस त्रिभुज का, है ना, मुझे क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, आप सब बोलो, वही हीरोन्स फार्मूला ही होता है। हीरोन्स फार्मूला के द्वारा ही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, वह होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो मुझे ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है, लेकिन क्या मुझे एस का मान पता है, नहीं। तो एस बराबर होता है बच्चों परिमाप बटे 2। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और परिमाप का अगर मैं आधा कर देता हूँ तो क्या निकलेगा अर्ध परिमाप, है ना, है ना। अरे यार बच्चों, मैं इसके पहले वाले भी सवाल में, अर्ध का मतलब होता है आधा, और आधा का मतलब होता है बच्चों बटे में क्या करेंगे 2। जैसे मैं कहता हूँ 4 का आधा, तो 4/2, आप लोग बोलते हो 2, 2 कैसे आता है 4/2। अर्ध परिमाप है तो परिमाप बटे 2। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे परिमाप मुझे दिया गया है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो परिमाप का मान यहाँ पे मुझे दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आए ना, जिससे ऐसा कुछ ना लगे। परिमाप का मान कितना है 540, तो जहाँ पे परिमाप है बच्चों वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे परिमाप है वहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो 540, 540 बटे में 2। यहाँ से इसका मान निकालोगे, 2 दूनी 4, 214 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ए बी सी का भी मान पता है, ए बी सी, ये देखो ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ बच्चों, आप लोग नीचे भी कर सकते हो, बगल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई खास बात नहीं है कि आप बगल नहीं कर सकते। चलो अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सीधा आप लोग मान रखो, ठीक है ना। इसको अगर मैं मिटा देता हूँ तो आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो एस का मान कितना है 270, 270 माइनस ए का मान 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ठीक है। देखो 270 ए के स्थान पर रख दिया 120, ए का मान 120 है तो ए के स्थान पे बी का मान 170 है, बी के स्थान पे 170, सी का मान 250 है तो सी के स्थान पे क्या रखा 250। अब आप लोग एक काम करो, थोड़ा सा मेहनत करो, क्या करोगे बोलो मेहनत। मेहनत तो ये करना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। चलो 270 का अगर हम मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो आपको पता है कि 27, देखो आप लोग थोड़े से बड़े हो गए बच्चों, 27 × 10 आता है। 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या 3 × 3 × 3, और बच्चों 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 5, 2 × 5, ठीक है ना। बोलो क्या लिख सकता हूँ 2 × 5। चलो 2 × 5, एक काम करो इसको घटा दो, 270 में 120 घटाओगे बच्चों कितना आएगा 150, 270 में 170 घटाओगे तो 100, 270 में 250 घटाओगे 20। जो सीधा निकल रहा होगा उसको सीधा ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको कुल मिला के इसका एलसीएम निकालना है। देखो यहाँ से जो निकल रहा हो निकाल दो। चलो अब सबका मैं पहले एक बार फैक्टर करता हूँ, फिर जोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ। 1 3 2 3 3 3 × 2 × 5, इसको सेम टू सेम उतार लिया। अब आपको पता है कि 15 धम्मा 150 होता है, तो 15 को लिख सकते हो 3 × 5, 10 को लिख सकते हो 2 × 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 × 5 और 2 × 5, 150 के स्थान पे लिख सकता हूँ। 100 को आप सबको पता है कि 25 100 का 100 होता है, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 5 × 5 25। किसी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। ऐसा बच्चों 20 को क्या लिख सकते हो 4 × 5 = 20, 4 को ब्रेक डाउन करोगे तो 2 बार 2 आएगा और 1 बार क्या आएगा 5, सॉरी 20 को ब्रेक डाउन करोगे तो 2 बार 2 1 बार 5,
अब आप लोग काउंट करो, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और आगे 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 4 बार, है ना। तो 4 बार को अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो 2 बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे काउंट करो, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार आया तो बच्चों कितनी बार लिखूंगा, 5 बार, है ना। क्योंकि जोड़े में, वर्गमूल से जोड़े में चीजें निकलती हैं। देखो 2 5 को मैंने 3 और 5 को देख लिया, अब 2 को देखो, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2। तो 6 2 का मतलब है बच्चों कितना 2 आएगा, आप लोग बोलो, 3 2 आएगा। चलो अब आप लोग इस सबका मल्टीप्लाई कर लोगे ना, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसको आप लोग ऐसे कर लेना जिससे आपको समझ में आए कि आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिख रहे हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब मैं तुमको एक बात बता देता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से समझना इधर। मैं कहता हूँ 2 गुणे 5 कितना आया, आप बोलोगे सर 10 आया। मैं कहता हूँ 2 बार, 2 दूनी 4, पंचे 20, 20 पंचे 100। देखो यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ पे कितना जीरो आया, 2 जीरो आया। देखो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 था, 1 5 था, 1 और 2 और 1 5 मिलके कितना बना रहा है, 1 जीरो। 2 2 2 5 मिलके कितना बना रहा है, 2 जीरो। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 3 ठू 2 है, 3 ठू 5 है। इसका मतलब 3 2 और 3 5 मिलके कितना जीरो बनाएगा, 3 जीरो। और यहाँ पे 3 त्रिका 9। अब आप लोग 9 का 1000 में गुणा करना तो आसान है, कितना आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर में है। आप लोग देख लेना जो भी होगा, अगर सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। समझ में आया ना, आसान सी बातें हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने काफी डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों। आप लोग अगर स्क्रीन से स्टार्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, एक पहले इसका एक ले लो और एक ऊपर वाले का भी ले लो अगर आप लोग चाहो तो, ये पूरा ठीक है ना। समझ में आ गया सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, इसकी बराबर भुजाएं इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो दिया करे जाया करे बच्चों, पहले आप उसको लिख लेना। यहाँ पे हमको परिमाप पता है और यहाँ पे बराबर भुजाएं, ठीक है ना। चलो समझाता हूँ बच्चों, एक कोई त्रिभुज है, ये भी कोई भी मान लेते हैं त्रिभुज है, सॉरी भुजा है। ये भी क्या है, एक कोई भुजा है, और ये भी क्या है बच्चों, एक कोई भुजा, ठीक है ना। ये भी क्या है बच्चों, भुजा। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्या, चलो छोड़ो। और इसको बच्चों, इसको इससे मिला दिया, देखने में तो समकोण त्रिभुज लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ बच्चों, ये कोई त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं होंगी, ए बी सी, यही 3 भुजाएं होंगी। लेकिन अगर बच्चों यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना, तो इसकी कम से कम 2 भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब हमको कम से कम 2 भुजाएं बराबर करना है। तो इसका मतलब अगर ये भुजा ए होगी तो ये भी भुजा क्या होगी, ए, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर, और एक भुजा क्या होगी, अलग। अब यहाँ पे बच्चों आपको दिया गया है, तो बराबर भुजाएं कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। बराबर भुजा का मतलब बच्चों ये वाला भी 12 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी कितना होगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये वाला भी 12 सेंटीमीटर और ये वाला भी 12 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे आपको परिमाप दिया गया है, तो आप लिख लेते हैं परिमाप। परिमाप बराबर कितना दिया गया है बच्चों, आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं, मैंने सिंपली लिखा है, आपको ना समझ में आएगा तो आप लोग बताना बच्चों, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं काफी धीरे धीरे चीजों को समझा रहा हूँ। अब बताओ, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज की भुजाओं का योग, एक भुजा ए, एक भुजा ए, एक भुजा ए। इसका मतलब परिमाप के स्थान पे लिखेंगे ए प्लस ए प्लस ए वाली भुजा क्या है बच्चों, बी, यहाँ पे लिख देंगे बी बराबर 30। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा बराबर है। देखो यहाँ पे ए का भी मान 12 है, कह रहा है बराबर भुजाएं जो है वो 12 सेंटीमीटर की हैं, तो दोनों ए का मान क्या हो जाएगा, 12 प्लस बी बराबर 30, 12 12 24 प्लस बी बराबर क्या होगा, बोलो बच्चों, 30। यहाँ से बी बराबर आएगा, आप लोग बताओ मुझे क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 30 और ये माइनस का 24 प्लस का 24 इधर आएगा माइनस का 24, यहाँ से बी बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर की और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की, है ना। कह रहा है तो बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना। चलो इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। अब आपको पता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले एस चाहिए। यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कब मिलेगा, जब मैं परिमाप में, इसमें परिमाप में 2 से भाग कर दूंगा,
परिमाप का मान कितना है बच्चों, बोलो यहाँ पे ध्यान से आप लोग बोलो, परिमाप कितना है 30। तो जहाँ पे परिमाप है वहाँ पे मैं 30 रख दूँ, क्या हो जाएगा बच्चों 30 डिवाइड बाई 2। और आप सबको पता है 30/2 का मतलब क्या होगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया। अब आप लोग निकालो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं बार बार लिख रहा हूँ तो आप लोग भी कोशिश किया करो बच्चों की बार बार लिखो, ठीक है ना, चीजें याद हो जाएंगी आपको। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे होगा बच्चों एस माइनस सी। सही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सारे मान चिपकाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यस है तो यस का मान क्या है 15, 15, 15 माइनस, देखो ए और बी दोनों जगह बराबर ही है तो ए के स्थान पे भी ए का मान रखेंगे, कितना है 12, और बी के भी स्थान पे बच्चों क्योंकि बराबर ही तो है, क्या रखेंगे 12, सॉरी यस का मान तो रखना ही है ना। चलो 15 लिखना है, 15 माइनस 12। यहाँ पे एक तीसरी भुजा क्या बच्चों 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 अभी निकाला है ये नीचे आप लोग, यही है वो जो सी, देखो दो, एक भुजा 12 थी, दूसरी भुजा भी 12 थी, तीसरी भुजा सी थी। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये तो फार्मूला मैंने लिखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर करना है, आपको फैक्टर करना खूब अच्छे से आता है। 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5। बच्चों यहाँ पे 15 में अगर 12 को घटाए हुए तो क्या आएगा 3। ठीक इसी तरीके से 15 में 12 घटाओगे तो फिर से 3 आएगा। 15 में अगर 6 को घटाओगे बच्चों तो 15 में 6 घटाओगे तो 9 आएगा। कितना आएगा देखो 9 आएगा। और 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3। तो मैं अगर एक स्टेप यहाँ से मैं लिख देता हूँ 15 माइनस 6 के स्थान पे 3 गुणे 3, ठीक है। अब आप देखो तो किसका किसका जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन गया, 2 3 का बन गया, मतलब एक 3 और 2 3, 2 3 तो बाहर आ जाएगा। बाहर क्या क्या नहीं आ पाया, एक 3 नहीं आ पाया, एक 5 नहीं आ पाया, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देते हैं, है ना। चलो यहाँ पे बच्चों 3 और 3 बनाएगा 9, और 5 3 आई 15 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। आई होप आपको को समझ में आ गया होगा बच्चों, यही सवाल का आंसर है, ठीक है ना। जिन बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार, आप लोग को ज़्यादा नहीं 2-4 सेकंड लगेगा, थोड़ा सा अपना ओपिनियन दीजिए करिए बच्चों, ठीक है। चलो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अब हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज अगले वाले में, वन वन था ना, मैं मिलता हूँ 12.2 में, ठीक है। चलो, और एक बात और बच्चों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।